तेजस्वी यादव बच्चे हैं, उनको बच्चा नहीं हुआ है, बच्चे को बच्चा हो जाता है। पुलिस है, दरोगा है, या कोई गलती करेगा तो पुलिस दरोगा उसको धरेगा नहीं, ईडी है, कोई रिश्वत लेगा तो उसको देखेगा नहीं। तो इसलिए बिहार को सिर्फ कलंकित करने की जरूरत नहीं, पूरे दुनिया में यही चलता है और यही हम लोग आम आवाम भी करते हैं। जिसका चुनाव में तो हम लोग 40 के 40 सीट जीती ना, तब साधेंगे कौन, सीट तो बढ़ा नहीं सकते हैं फिलहाल। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नई सरकार की गठन हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। वहीं बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जो फिलहाल अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब आगे मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन मंत्री बनाए जाएंगे, महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और किन किन लोगों का नाम जो है शामिल अभी। अच्छा, किन किन लोगों का नाम शामिल होगा वो एडवांस आपको बता दिया जाए तो राज्यपाल भवन न जाएगा। तो समीकरण से पता चल रहा है ना, आप लोग जब 7 मंत्री वहां पे जब वो 7 लोग जब राजभवन में इनवाइटेड थे, 8 लोग, मुख्यमंत्री तो खैर मुख्यमंत्री ही थे, तो उनके लगा के 9 है। तो आप उससे तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि उसी तर्ज पे बीजेपी हो, चाहे फिर जदयू हो या फिर अन्य पार्टी हो, काम कर रही है। काहे वो तर्ज बढ़िया नहीं लगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ में सबको साथ लेके चलना है, तो उसी आधार पर ना सबका साथ और सबका विकास करने के लिए एक प्रॉपर जो भागीदारी राज्य में होनी चाहिए, वो सबको भारतीय जनता पार्टी और एलआई पार्टी जेडीयू मिलके दोनों कर रही है। क्या समीकरण बन रहा है? चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के कुछ साधने की भी कोशिश जो है पार्टियां करेगी ही। चुनाव में तो हम लोग 40 के 40 सीट जीती ना, तब साधेंगे कौन, सीट तो बढ़ा नहीं सकते हैं फिलहाल। तो 40 में 40 हमारा है, तब उसमें क्या साधें? तो कोई साधने लायक रह नहीं गया है, इसलिए 40 के 40 सीट। लेकिन बिहार में जाति की राजनीति शुरू से होती रही है, तो क्या जाति का भी मंत्री में भी कुछ ऐसा? अच्छा, बिहार में जाति की राजनीति हो रही, दुनिया में जाति की राजनीति होती है और राजनीति जाति की नहीं होती है। शादी विवाह भी जातीय में होता है, हम लोग सब जातीय में शादी करते हैं, तो राजनीति को काहे थोप देती हैं आप लोग? जो सोसाइटी में प्रचलन है, जो सोसाइटी में जैसा होता है वैसा ही उसका सैंपलिंग टेस्ट के लिए उसके जनप्रतिनिधियों को सरकार में शामिल किया जाता है। तो वो तो जाति सब जगह पूरे दुनिया में गोरा काला का है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यहूदियों को जर्मनी से भगा दिया, वो भी एक जाति था। तो इसलिए बिहार को सिर्फ कलंकित करने की जरूरत नहीं, पूरे दुनिया में यही चलता है और यही हम लोग आम आवाम भी करते हैं, जिसका प्रतिफलन है राजनीति। इसका ज़्यादा फायदा जाति जो है नेताओं को ही होती है। नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों का होता है कि अपना शादी करते हैं जात में, बाल बच्चा के शादी करते हैं जात में, तुम भी शादी करोगी जात में। हमारी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। तो हम अब इस सोसाइटी से आप बाहर थोड़े हैं, जैसे हम वैसे आप मंत्री पद में महिलाओं की क्या हिस्सेदारी दे रहे हैं? अरे मंत्री पद में महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी ही, महिला पुरुष सबका हिस्सेदारी रहेगा। हमारी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें महिला बाहर थोड़े है, वो तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और महिला को छोड़ के कैसे कोई चल जाएगा भाई? नहीं देगा, घर में रह लेगा, राज्य में रह लेगा, इसलिए महिला को एकदम प्रोमिनेंट तरीके से रखा जाएगा। एक सवाल यह भी है कि मंत्रिमंडल पद को लेकर के कुछ रार भी देखी जा रही है। एक ही मंत्री जो हैं अब ओरेस में हैं विभाग को लेकर भी, कि हमें वही विभाग चाहिए। नहीं, आप लोगों को पता चला होगा, ऐसा नहीं है। जो पार्टियां तय करती है, मुख्यमंत्री तय करते हैं, वही होता है। वैसे टीवी मीडिया वाला को तो नमक मिर्चाई मिला के और उसको कचर के बात को रखना टीआरपी बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई नेता करता नहीं है। नेता बड़ा शुद्धतम चीज़ है। जितना मांझी भी एक और मंत्री पद का डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड करने का तो अधिकार सबको है ही, सबको ही अपनी बातों को रखता है, उसमें से मंथन होता है और फिर जो उसका तत्काल का जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व फैसला करता है
वकील प्ली करते हैं अपने जस्टिस के यहाँ, निर्णय देना काम वकील का नहीं है, डिमांड रिलीफ डिमांड करने का अधिकार है। जस्टिस अपना निर्णय सुनाते हैं, सब नतमस्तक रहते हैं, उसे ही हम लोगों के पार्टी में है। नई सरकार की गठन हुई है, खुश हैं? हाँ, अरे सरकार बनने पर ना खुश रहेंगे तो कौन सी खुश रहेंगे, एकदम पूरा खुश हैं। ऐसा इसलिए हमारा सवाल था कि कल तक नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष में थे, जाहिर सी बात है कि आप लोगों की भी आप लोगों को बोलने का अधिकार रहता है और आप लोगों का दायित्व भी दिया जाता है, आला कमान के देते हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो पहले जो खटास था, कड़वाहट थी, अब वो सब कहाँ कड़वाहट था? कड़वाहट कभी नहीं था। हम अपने नीतिगत फैसलों पर, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, तो जो विचार मंथन होते हैं उस मंथन के आधार पर हमारे तमाम नेता अपनी बातों को रखते हैं। हम लोगों को व्यक्तिगत किसी से लड़ाई और दुराग्रह से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। फिर मैं कह रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूं ही नहीं कहा है, ये हमारा मुख्य धारा है पार्टी का। चुनाव आ रहा है इसलिए इस स्लोगन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं नवल जी। ना, चुनाव तो उसको दिक्कत है जो परीक्षा में कहियो नहीं पढ़ता है, एक दिन जाता है परीक्षा देने तो उसको रात भर पढ़ना पड़ता है। हम लोग तो प्रतिपल चुनाव का ही पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित नहीं रहते हैं। सत्ता से हटते ही तेजस्वी यादव पर जो है संकट अब मंडरा रहा है, लालू परिवार पर देखा जाए तो आप लोग सीबीआई ईडी भेज करके परेशान कर रहे हैं। क्या संकट हो गया है? मजा जो मैंने मारी है, मुसीबत कौन झेलेगा? तोरा पर काहे न जमीन लेने का केस हो गया? हम नेता नहीं है ना। हमरा पर काहे न हो गया? और किसी पर काहे नहीं हो गया? जैसा करनी वैसा भरनी। तो और जहाँ तक सीबीआई ईडी का सवाल है, ना हम लोग डराते नहीं हैं, हम लोग तो मिलाते हैं। ये कहाँ से शब्द हैं? हम लोग मिलाते हैं। हम लोग जानते हैं कि राजनीति में जोड़ने से कुछ नया परिणाम मिलता है, विज्ञान में तोड़ने से, विच्छेद करने से कोई नया परिणाम मिलता है। हम लोगों को ज्ञान है और ये पार्टी ध्यानियों की पार्टी है और ज्ञानियों की पार्टी है, इसलिए हम लोग किसी को तंग नहीं करते। जिसका जो सिस्टम है, अच्छा पुलिस है, दरोगा है, या कोई गलती करेगा तो पुलिस दरोगा उसको धरेगा नहीं। ईडी है, कोई रिश्वत लेगा तो उसको देखेगा नहीं। सीबीआई कोई अपराध करेगा, बड़ा से बड़ा संगीन अपराध रहेगा तो उसको देखेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरा पार्टी क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी भी थी तो वही कर रहा था। हम लोग के सरकार नहीं थी तो लालू जी स्कूटर से सांठ ढोने वाला में नहीं जेल गए थे, उन्हीं की सरकार थी। तो वो अनवरत अपना काम करते रहता है, इसलिए इल्ज़ाम किसी पर मरने से क्या हो जाएगा। लेकिन आरोप यह भी है कि आप लोग सीबीआई ईडी के दफ्तर को बीजेपी का दफ्तर बना दिए हैं और बेवजह लालू जी उनकी तबीयत सेहत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव बात करें तो अभी वो बच्चे हैं और आप ऐसे में उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनकी बेटी मीशा भारती को भी आप लोग। तेजस्वी यादव बच्चे हैं, उनको बच्चा नहीं हुआ है, बच्चे को बच्चा हो जाता है। ये कोई बात है कि आप बच्चा हैं तो किसी को आप गला रख दीजिएगा? आप बच्चा हैं तो कहीं आप रिश्वत ले लीजिएगा? बच्चा हैं तो किसी को गाली दे के चल दीजिएगा, बदतमीजी कीजिएगा? अब बूढ़ा हैं तो आप पर कोई केस नहीं लगेगा। बूढ़ा को फ्री कर दिया गया है भारत के संविधान में। ऐसी बात नहीं है वंदना, जो जैसा करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। अच्छा, कोई तुम वृक्ष लगा दो बबूर के पेड़ के तो वहाँ में कांटे नहीं निकलेगा, आम थोड़े फरेगा। तुम किस चीज़ की बगीचा लगाती हो, फल उसी का मिलेगा। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार में थे, नीतीश कुमार साथ में थे, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने सभा में कहा था कि उत्तराधिकारी के तौर पर नाम आगे किए थे और यही नहीं, उन्होंने कहा था कि बिहार को दिशा देंगे। लेकिन आप लोगों ने तेजस्वी को ठिकाने सेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के लोग भी यह आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को जो है नीतीश कुमार बार बार धोखा दे रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के लोग हमको कोसेगा नहीं, गाली नहीं देगा तो उसको कौन काम है? क्षेत्र में विकास करना है, लोगों को स्वर्ग में ले जाना, उसको तो स्वर्गीय बनाना है। हम लोग स्वर्ग लाना चाहते हैं, वो स्वर्गीय बनाना चाहता है। तो मूलतः अंतर है। तो हमको गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? वो ढोलक लेके हमको तारीफ करेगा। वो जितना गाली देगा उतना ही वोट हमारा बढ़ता है। चिराग पासवान को लेकर के क्या आपका विचार है? चिराग पासवान भी जो है अभी वही
तेवर वही नहीं, अच्छे नेता हैं। चिराग पासवान एनडीए के एक पार्ट हैं और बहुत मैच्योर्ड हैं, वो उम्र से अधिक मैच्योर्ड हैं, इसलिए उनके बारे में क्या कहना है, वो तो बहुत मैच्योर्ड है। सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछले दफे जो 2019 का चुनाव हुआ था, माफ करिएगा, उस दौरान आप लोग 2-3 ही पार्टियां थे जो कि शामिल थे एनडीए में, लेकिन इस बार जो है दल अधिक हैं, तो इस बार भी तो लग रहा है कि आप लोग क्या कर हो जाएगा कि एकदम हमारे यहाँ अच्छे से होता है, अच्छे लोग ही रहते हैं, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सबसे अच्छे तरीके से जीत जाते हैं, वैसे ही फिर होगा। आप लोग पर तो ये भी इल्जाम रहता है कि ईवीएम में भी आप लोग कुछ हाँ, ईवीएम हम ही बनाने के इल्जाम रहते थे। ईवीएम रहता है तो अभी हम और जो प्रदेश में हार गए वहाँ का न जीत गए, इसलिए जीत जाते हैं ना। आप लोग सुनने के लिए। अरे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के नौजवान, किसान, दलित, शोषित, वंचित, गांव और पगडंडियों पर रहने वाले लोग नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित समझते हैं, उसका ये परिणाम है। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा विभाग में जो भी अभी चल रहा था मामला। अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब एनडीए की सरकार बनी है, कैसे देख रहे हैं? लग रहा है शिक्षा विभाग में जो भी त्रुटियां थी अब वो सब क्लियर हो जाएगा? निश्चित रूप से त्रुटियों के प्रति हमारी पार्टी वैचारिक रूप से सजग है और शिक्षकों को किसी भी काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उनके हक हुकूक भी मिलेंगे, उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहे, हमारी पार्टी लड़ती रही है। एक बात जरूर उस दिन भी हम लोग कहा करते थे, आज भी कहते हैं कि ये जो गांव गरीब किसानों के बच्चे जो पगडंडियों पर पलने वाले हैं, जिनके कंधों पर 21वीं सदी की जिम्मेवारियां सौंपनी है, उन बच्चों को अपने बच्चों का चेहरा देख के अपने बच्चों के तरह उसको भी मार्गदर्शन मिले और सिर्फ ABCD और साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, एक बेहतर इंसान बनाने का आप फैक्ट्री खोले हैं, उसको बेहतर इंसान बनाइए और बढ़िया से पढ़ाइए। आपके सारे समस्याओं का निदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बैठी है। अच्छा, आपने पिछले दफ़े जब आप से बातचीत हुई तो आपने कहा था कि जो भी इसमें रह गई है शेष काम बचा हुआ है, जैसे छुट्टी को लेकर के हो, एग्ज़ाम को लेकर के हो जो नियोजित शिक्षक हैं, और फिर उसके बाद टाइमिंग को लेकर के, अब क्या लग रहा है कब उन सब चीज़ों पर काम? पूरी तरह से सरकार के गठन हो जाने दीजिए, हाउस संचालित हो जाने दीजिए। सारे समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार विचार कर रही है और करेगी। के पाठक का क्या लग रहा है, मन बदलेगा? नहीं, के पाठक इस राज्य का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कुछ भी पदाधिकारी हैं, तो ये मुद्दा नहीं। के पाठक किसका मूड़ी मरोड़ दिए भाई, किसका घर में डकैती कर ली? के पाठक चाहते हैं कि एक सिस्टम एडॉप्ट हो, तो ये अच्छी बात है और सवाल अधिकारियों का नहीं है, सवाल राज्य में मैसेज जाने का है। ऐसा इसलिए सवाल था ये कि आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब प्रोफेसर चंद्रशेखर की नहीं बनी के पाठक से, फिर आलोक मेहता आए और फिर परिस्थिति जो है सबके सामने। अब उन लोगों का तो किसी से नहीं बनता है, नीतीश कुमार से नहीं बना। लालू यादव के फैमिली के साथ बहुत लंबे समय तक किसी को साथ चलने का हैसियत नहीं है। आप चल के दिखा दीजिए तो 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना बहुत है, वरना आप साथ चल नहीं सकते हैं। साझी तब बूझी न और बूझी तब साझी नहीं। जहाँ हिसाब करने वाले लोग होते हैं वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, मुंशी हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, मित्र नहीं हो सकते। क्योंकि अभी उस पीड़ा से अभी ना, हम पीड़ा में रहबे नहीं करते, हम पीड़ा में रहते हैं। हम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराने वाले आदमी की पीड़ा रहता है, हम तो एकदम हमेशा खुला मुस्कुराते रहते हैं और तुमको भी मुस्कुराने का अवसर देते हैं। आप भी आरजेडी के सताए हुए हैं ना, हम केकरो सतावल नहीं है। हम अपने देख वंदना, 2 चीज पर मैं नजर रखता हूँ, एक मतदाता और दूसरा जन्मदाता। जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसकी मर्यादा का ख्याल, और जिसने राजनीति में ला के दूसरा जन्म दिया, खड़ा किया, उस मतदाता के मर्यादा का ख्याल मैं अक्षुण्ण रखता हूँ, पालन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का।
सहयोगी नरोत्तम के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना।